हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बिहार दरोगा जो टॉनिक बैच है खान सर का, उसमें हम लोग जीव विज्ञान खान सर का इसको देखते हैं। तो हमारे दोस्तों, तो ये है कि वनस्पति विज्ञान वो जो बोटनी बोटनी कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग अभी आज 1 से 77 तक ये क्वेश्चन है। इसको ये खान सर का है, आपको भी मालूम है। 1 से 77 तक हम लोग देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट शेड्यूल में देखेंगे। ये टॉनिक बैच को सब के सब अच्छे से ऑप्शन के साथ हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट होता है कि ये चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ये खान सर का है, खान सर के वीडियो से लिया गया है। चिकित्सा चिकित्सा शास्त्र किसको जनक कहा जाता है, तो ये आपको मालूम होगा कि हेप्टोकेटस, ठीक है। और उसके बाद से अरस्तु को जीवन में जीव विज्ञान को जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी को कहा जाता है। ये वनस्पति विज्ञान को जनक को और बोटनी के फादर कहा जाता है थियोफ्रेस्टस, ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा। फिर उसके बाद से हेप्टोक्रेट्स के फादर ऑफ मेडिसिन को कहा जाता है, ठीक है। इन्हें संबंधित है गैलीलियो को, जो प्राचीन यूनानी चिकित्सा को जनक नहीं, पर जनक नहीं कहा जाता है। फिर उसके बाद से पुष्पों का अध्ययन कहा जाता है। देखिए इसका आंसर बहुत जबरदस्त है। पुष्पों का अध्ययन किया जाता है एथोलॉजी को। पुष्पों का अध्ययन एथोलॉजी को कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन सुनिए, पुष्पों का अध्ययन को एथोलॉजी कहा जाता है। एग्रोलॉजी कहा जाता है, घास ग्रास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से फेनोलॉजी को, जो जीव विज्ञान के मौसमी व्यापार के अध्ययन किया जाता है, उसको कहा जाता है। फिर उसके बाद से पोलोनोलॉजी, जो पर्यावरण जो होता है उसके अध्ययन को किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद सुपर रिवीजन याद रखिएगा, हिप्पोक्रेट्स जो चिकित्सा के लिए है, अरस्तु जीव विज्ञान के लिए है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम एक दूसरे के साथ सीखते चलेंगे, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन सीख रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फ्लावर कहा जाता है एंटोलॉजी को, ठीक है। और ग्रास में एग्रो एग्रो एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, पेलोन को जो ये होता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेडो अम, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी का अध्ययन किसे कहा जाता है, ये याद रखिए, भूमि में। और पेडोलॉजी भूमि के लिए कहा जाता है, चट्टान के लिए कहा जाता है पेट्रोलॉजी। याद रखिएगा भूमोलॉजी, पेट्रोडोल, ये क्या है, पेडोलॉजी, यहाँ रखिएगा। पेडोलॉजी का अध्ययन किया जाता है भूमि के लिए, और चट्टान के लिए उपयोग किया जाता है। चट्टान के अध्ययन को कहा जाता है पेट्रोलॉजी, ठीक है। याद रखिएगा इसी के। चेचक, स्मॉल पॉक्स के टीका का विकास किसने किया, स्मॉल चेचक का विकास किसने किया, तो ये देखिएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, द एडवर्ड जनरल ने तो 1796 में काउ बॉक्स से स्मॉल पॉक्स को टीकाकरण किया गया था। सम्मिलित क्या है इसमें, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या होता है, ग्रीन हाउस जब प्रभाव होता है तो क्या क्या कारण होता है। उसके बाद CO2 ज़्यादा हो जाने पर CH4 और जल वाष्प हो जाता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा से SO2 और NO2 होता है। ओजोन क्षरण Cl2 CFC, ठीक है। उसके बाद से ओजोन क्षरण वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से होता है। एड्स का क्या कारण है, तो वायरस है, सबसे पहले याद रखिएगा। और उसके बाद से एड्स का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, ठीक है। याद रखिएगा, ये मैंने देखा है कि एक जगह पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इनोवा इनो इबोला क्या है, इबोला एक वायरस है, इबोला याद रखिएगा, इबोला एक टाइप का वायरस है, ठीक है। उसके बाद से पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम क्या है? एक कवक है, जिसमें फंगस कहा जाता है, इंग्लिश में कवक को फंगस कहा जाता है। उसके बाद से पेनिसिलिन पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किया था। मशरूम क्या है, मशरूम क्या है? एक कवक है, मशरूम क्या है? एक कवक है। उसके बाद से कुछ सम्मेलन, इसको याद रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछ देता है। जैसे फ्लोरजिन, जो फूलों को खिलने वाला हार्मोन होता है, ठीक है। ये घाव ये इथिलीन, जो हम फल पकाने के लिए कहा जाता है, जो हम लोग एक आम पकाने के लिए का यूज किया जाता है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा है। एथलीट
एथलीट फुट बीमारी किसको किससे होती है? तो कवक से होती है, फंगल इन्फेक्शन से होती है, ठीक है। फिर जड़ें विकसित होती है, जड़ें विकसित किसको होती है? परागकूर से या मूलाकंद से या तने से या पत्ती से। तो याद रखिएगा मूलाकूर से होती है, रूट से, रेडी जो रूट होता है नीचे जड़ से, तो उसको रेडिकल रूट से होता है, प्लम्बल अनशूट से, ठीक है। सुपरविजन का कहा जा रहा है, पेडोलॉजी पोडोलॉजिस्ट जो सॉल की अध्ययन किया जाता है। स्मॉल पैक्स वैक्सीन जेनिनर ने किया है। एड्स का एड्स वायरस है, ठीक है। मशरूम एक फंगस जो कवक कहा जाता है, ठीक है। ये और कुछ से, ठीक है। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, गाजर क्या है? एक जड़ है, तना है, पुष्प है या पुष्पकर्म है? ये सारी क्वेश्चन है आपको सामने है, खान सर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अभी हम लोग कितना नंबर पर चल रहे थे? 13 नंबर। देखिए 13 नंबर, जड़ें के विकसित होती है, जड़ें विकसित होती है, वही हम लोग को यहाँ पे अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, 13 नंबर यहाँ पे होगा ऊपर। जड़ें विकसित होती है तो कहाँ आपको बताए थे, मूलांकन से होती है। 14 नंबर पे आ चुके हैं। गाजर एक क्या है? गाजर एक जड़ से, गाजर एक जो जड़ होता है नीचे, ठीक है। आलू के खाने का योग क्या होता है? ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख गया होगा। आलू का खाने का जो तना होता है, जो आलू के भूमध्य स्टीम ट्यूबर कहा जाता है, याद रखिएगा। स्टीम ट्यूबर के नाम से जाना जाता है आलू को। संसार का सबसे छोटा फूल किसको कहा जाता है? संसार का सबसे छोटा फूल विल्फिया, विल्फिया को कहा जाता है, वेल्फिया को कहा जाता है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। और उसके बाद से हिंदी में सबसे बड़ा फूल कहा जाता है रेक्टोफेसिया। हम लोग रेफ्लोसिया, हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं, थोड़ी भारी है, एक थोड़ी सी बायोलॉजी है, आपको भारी लगेगा। जीवन चक्र की दृष्टि से प्राप्त का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों की सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो क्या है? पुष्प है। पुष्प मतलब फूल है, जो पुष्प होता है तो वही है। तो उसके बाद यही का बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद से भोजन उत्पाद होता है, भोजन कहाँ से उत्पाद हो? सिनेमिका अच्छल से या भो भोजपत्र उत्पाद होता है। भोजपत्र होता है बेटुला का छाल से, ठीक है। बेटुला के छाल से, सी से हो जाएगा, ठीक है। पौधे में फ्लोएम मुक्त उत्तरदायित्व होती है। पौधों में ये याद रखिएगा, फ्लोएम और जाइलम सिर्फ पाया जाता है किसमें? ये पौधे में पाई जाती है। पौधों में फ्लोएम का मुक्त उत्तरदायित्व होती है। ऑप्शन भोजन वाहन के लिए। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि जाइलम क्या होता है? मिट्टी से प्राप्त हुए जल को, खनिज को स्थानांतरण करना। जबकि फ्लोएम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद पत्तियों से उनका संश्लेषण के पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना, उसको कहा जाता है फ्लोएम। और जाइलम होता है कि जाइलम मिट्टी को प्राप्त जल को खनिज के रूपांतर में करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जाइलम जल से होता है और फ्लोएम भोजन, ठीक है, याद रखिएगा। अनु अनुवांशिका के जनक के वैज्ञानिक कौन है? अनुवांशिका, तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? डीगो ग्रेड मेंडल को कहा जाता है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों कहलाते हैं, पौधों कहलाते हैं जेफ्रोफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जेफ्रोफाइट्स कहलाते हैं, ये जेफ्रोफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद से मूलाकुंद, ये एक क्वेश्चन पहले आया था, ये क्वेश्चन मूलाकूर रेडिकल पौधे किस अंग के स्रोत है? आपको याद है कि इसी को कहा जाता है जड़ को, ठीक है। निम्नलिखित में से जड़ कौन है? गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, शकरकंद, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, सारी की सारी ये जड़ में ही इसका फल होता है, तो ये सभी हो जाएगा। या इंटर नोड प्राप्त होता है। इंटर नोड माने एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ये आंसर मत देखिए, अदरक, ठीक है। अदरक से होती है, ठीक है, अदरक से, ठीक है। निम्नलिखित में कद ट्यूमर कहते हैं, याद बताए थे, कंद कहा जाता है आलू को। कंद किसको कहा जाता है? आलू को कहा जाता है। आलू को याद रखिएगा हमेशा, आलू को कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, और बताइए, निम्नलिखित में निम्नलिखित में शकरकंद बल्ब है। शकरकंद में कौन है? लहसुन, प्याज, ट्यूबरक्स, ये इनमें से सभी, ये इनमें से सभी है, ठीक है। इनमें से सभी है, ये थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगा। ट्यूबर को पोटैटो कहा जाता है, ठीक है, ये रूट आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए हम आंसर के साथ है यहाँ पे, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा।
अप अप स्थानिक मूल्य होता है, एडवेंटेज रूट से को देख के कहते हैं, तो उसको इनमें से सभी हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, बरगद हो जाएगा, मक्का, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, गन्ना को तने से जड़ तक होती है, बगदद को वायु जड़ होता है, मक्का सहायक जड़ होता है, मक्का से सहायक जड़ होता है। ठीक है, इंसुलिन इंसुलिन ये थोड़ी सी उधर भी पाई जाती है। इंसुलिन की प्राप्ति किससे होती है, याद बताइए। इंसुलिन की प्राप्ति आंसर हो जाएगा डी, डेहुलिया, डेहुलिया से होती है। ठीक है, जो रूट से मिलता है। पौधे की सर्वाधिक क्षति कम होती है, कब होती है, सबसे कभी होती है चना छीलने से, माने सर्वाधिक क्षति, माने अगर किसी का पेड़ पौधा को तना को छील दिया जाता है तो होता है। ठीक है, तो तना को छीलने से। ठीक है, आलू को हरा रंग किसके कारण होता है, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, 16 सी आंसर हो जाएगा, सोलिन के, सोलिन से होता है। ठीक है, सोलिन होता है विषैला एक एकला लाइंड होता है। ठीक है, ये सैला एक तरह से इसको कह सकते हैं, इस विटामिन या कुछ ऐसा कह सकते हैं, मुझे सॉरी। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफॉर्म कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, याद रखिए क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो सी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट युक्त भाग में, क्लोरो क्लोरोप्लास्ट युक्त भाग में। पत्तियों में स्टार्च की जांच होती है, पत्तियों में स्टार्च की जांच की जाती है, आयोडीन से की जाती है, आयोडीन और स्टार्च को मिलाकर नीला और काला रंग की होता है। ठीक है, गैसों का विनिमय किसके माध्यम से होता है, गैसों की विनिमय किसके माध्यम से होता है, रंध्र से होता है। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां रूपांतरण होती है, मरुस्थलीय में पौधों की पत्तियां रूपांतरण होती है, काट से होती है, याद रखिएगा काट से होती है। किसकी कमी से पत्तियां कीट भक्षी हो जाती है, किसकी कमी से पत्तियां कीट भक्षी हो जाती है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन की कमी से हो जाती है। फलों का अध्ययन, फलों याद रखिएगा, फलों का ये क्या लिखा है, फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और फूल को नर भाग कहलाता है, फूल का नर भाग कहलाता है पुंकेसर, पुंकेसर, याद रखिए। परागकण कहाँ होता है, याद ये बताइए, आंसर क्वेश्चन हमको अभी एमटीएस में पूछा हुआ था, तो याद रखिएगा वर्ती क्रांग में होता है। ठीक है, वर्तिक्रांग में होता है। तो चलिए, परागकण के फलस्वरूप निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, अंडाशय में होती है। आपको ये क्वेश्चन याद रखिएगा, फल का नर भाग कहलाता है पुंकेसर, और उसके बाद परागकण कहाँ होता है, वर्तिक्रांग में, और उसके बाद परागकण मतलब निषेचन के फलस्वरूप निषेचन क्रिया संबंध होती है कहाँ पे, अंडाशय में। कमल के फूल में परागकण होता है कीट, कमल के फूल में परागकण होता है कीट। असत्य फल के निषेचन कहाँ की जाती है, असत्य फल की, एप्पल को असत्य फल कहा जाता है। ठीक है, तो पुष्प सन में कहा जाता है, पुष्प सन में होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब चलते हैं 43 नंबर, बीज की रक्षा किसके माध्यम से की जाती है, याद रखिएगा। बीज की रक्षा कहाँ पे होती है, जैसे सेब के अंदर बिया होता है, उसी में फल के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, बीज को ढक कर सुरक्षा देती है फल। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से दो बीज पति डाइकोट है, तो याद रखिएगा ये दलहन, आम और जामुन होता है, जो ऑप्शन हो जाएगा बी। लेकिन सी, एक को गेहूं, धान, मक्का और केला, लीची और खजूर को कहा जाता है एक बीजी पत्री। ठीक है, मोनोकोट। ठीक है, अंकुर के कारण आवश्यक होती है, अंकुर के कारण आवश्यक होती है, ये क्या हो जाएगा, डी सब होता है। अंकुर की ये आवश्यक होती है, जल, वातावरण, आर्द्रता, माने नमी होनी चाहिए। ठीक है, अंकुर के आवश्यक नहीं होता है, अंकुर में कौन सी आवश्यकता नहीं हो, अंकुर खुलने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, अंकुर अंधेरा में भी खुल जाता है। प्रकाशानुपात पर फोटोट्रोपिज्म किस हार्मोन से होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी ऑक्सीन से। ठीक है, पर ऑक्सीन से प्रकाश की ओर झुकाव होती है। पौधों में क्षतिग्रस्त अंगों को भरपाई किस हार्मोन के द्वारा होता है, किस हार्मोन को होता है, ड्राउमोमेटिलिन, डाउ उडेन हार्मोन से, अच्छा टाउ टाउमेटिन, ठीक है,
चलिए 49 नंबर, कृत्रिम रूप से फल पकाने के किस प्रयोग को किया जाता है? ठीक है, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट किया जाता है, बताए थे, जिसमें प्राकृतिक ये एथिलीन पाया जाता है। इससे उससे ऊपर वाला क्वेश्चन में हम लोग आपको इसके क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। किसको ना याद रखिएगा, कपास में क्या मिलता है? लैंकुश को दालचीनी में छाल, दालचीनी कहाँ से आता है? छाल से, कपास से, ठीक है। ये सारी चीज़ें अच्छी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन कौन जल का हानिकारक क्रिया है? निम्नलिखित में से कौन जल का हानिकारक हानि 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 की क्रिया है? हानि की क्रिया है उष्पा उत्सर्जन, निषेचन, परागकण, उष्पा उत्सर्जन। ये जल का हानिकारक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के संबंधित सत्य, ये सारी चीजें प्रकाश संश्लेषण में होता ही है। जल का अवघटन होता है, ऑक्सीजन में प्राप्ति होता है, CO2 का मैंने पौधा CO2 लेता है, ठीक है। लाल, नीला, बैंगनी रंग के प्रयोग किया जाता होता है जब उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, मुक्त कार्बोहाइड्रेट होती है, अफकोर्स होती है, ये सारी की सारी पाई जाती है, ठीक है। आप सुनिए, धान का खैरा रोग किस कमी के होती है? धान की खैरा रोग जिंक से होती है, जो जस्ता कहा जाता है इंग्लिश में। खैरा डिजीज होता है जिंक से, ठीक है। सीड प्रोटेक्शन फ्रूट का होता है, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन है। अब चलिए, तंबाकू 54 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू के मोजुके रोग किसके कारण होते हैं? मोजुक रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, जो वायरस कहा जाता है। जिन पौधों के पुष्प तथा फल नहीं होते उसे क्या कहते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। जिस पौधे के फूल पुष्प और फूल नहीं होते हैं उसको क्रिप्टोगैम कहा जाता है, क्रिप्टोगैम कहा जाता है, क्रिप्टोगैम कहा जाता है। कवक एक अच्छा स्रोत है, कवक एक अच्छा स्रोत है इनमें से सभी, पेनिसिलिन के लिए, मशरूम के लिए, ईस्टर के लिए, ठीक है। कवक एवं शैवाल का बीज की संयुक्त कड़ी कड़ी कहलाती है लाइकेन, लाइकेन कहलाती है। ऑप्शन ए लाइकेन। वायु प्रदूषण के सूचक क्या है? लाइकेन ही है, वायु प्रदूषण के सूचक लाइकेन ही है। जीवाणु के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? एक होती है। जीवाणु में गुणसूत्र की संख्या एक ही होती है। टारपीन तथा चिलगोजा की प्राप्ति होती है चीड़ से, चीड़ में, चीड़ जो होती है, ठीक है। गन्ने का रेड स्टार्प रोग किसके कारण होती है? कवक के कारण होती है। धान की खेती में जैविक उत्वर्क है नीला हरित है सवाल के। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कहलाता है उपरोक्त में सभी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इनके लिए सारी चीजें होता है। निम्नलिखित में कौन सी वनस्पति उभयचर कहते हैं? वनस्पति में उभयचर कहते हैं बायोफाइहाइट, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? जिंक है, ठीक है। याद रखिएगा, सूक्ष्म सूक्ष्म पोषक आपको इसे एक और क्वेश्चन पहले बताए थे कि जिंक वनस्पति में वहाँ पे खराब हो, अनुस्पति में, ठीक है, मैंने अगर उपलब्ध नहीं हो तो। निम्न में कौन से खरपतवार नाशी है? खरपतवार नाशी है 2D, टू टू और 4D, ठीक है। किण्वन की फलस्वरूप बनता है, किण्वन के फलस्वरूप बनता है इथेनाइल अल्कोहल, ठीक है। निम्नलिखित में सबसे बड़ा पुष्प क्या है? ये क्वेश्चन पूछा बताया था मैंने। सबसे छोटा पुष्प उसमें बताया था, इसमें नहीं है, तो थोड़ी हार्ड वर्ड है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। 69, नाशपाती जो पियर होता है, खाने का भाग होता है, ये गंधकार पुष्पासन, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। निम्नलिखित में संवहनी उत्तक होती है, संवहनी इनमें से सभी, जाइलम फ्लोएम इनमें से दोनों, ठीक है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम होता है। आधुनिक अवनिक अनुवांशिकी की जनक होती है, वांशिकी की जनक होती है टी मॉर्गन, ठीक है। मरुस्थलीय पिरामिड आकार का कौन सा दिखता है? मरुस्थलीय पिरामिड आकार में कैसा दिखता है? तो ये उल्टा दिखता है, याद रखिएगा, उल्टा दिखता है। शेर किस श्रेणी में आता है? तीतीय श्रेणी में आता है। कीटनाशक की सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है, कीटनाशक की सर्वाधिक उपभोक्ता, ठीक है, मैंने टॉप कंज्यूमर की प्रभावता होती है। सीसा प्रदूषण के कौन सी प्रभाव करता है? तो ये अतिरिक्त तांत्रिका मैंने हाथ उत में प्रभाव करता है।
सल्फर से प्रदूषण के कौन सा अंग प्रभाव होता है? तो ये याद रखिएगा, फेफड़ा। सल्फर से फेफड़ा नुकसान होता है। तो ये आगे क्वेश्चन हो, लोहा में एल्युमिनियम, कॉपर में, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। सुपर रिवीजन के लिए आपको दे दिया गया है। मैं चाहता हूँ आपको ये खान सर का पूरा के पूरा आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके सामने मैंने दे दिया हूँ आपको, ये सारे 177 तक के क्वेश्चन आपको खान सर का यहाँ तक दे दिया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, और मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से डेली पढ़िए, और हम आप लोग के साथ हैं। जो भी क्वेश्चन डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा, पूछिएगा। मैंने भी पढ़ रहा हूँ, इन्हीं से पढ़ रहा हूँ। खान सर का ये टॉनिक बैच है, और ये बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है, और मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें लाते रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और हम लोग को साथ डेली 9 बजे या 10 बजे, अभी 10 बजे चल रही है, कुछ दिन के बाद फिर 9 बजे हो जाएगी। तो डेली 9 बजे या 10 बजे रात में आपने 24 घंटा क्या स्टडी किया है, और नेक्स्ट 24 घंटा आपने क्या करने वाले, ये सारी चीज़ें बातें होती है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आइए एक बार आकर देखिए। स्टडी विथ आसिफ के बी एस 25 है। स्टडी विथ आसिफ के बी एस 25 पे आइए, मिलके एक नई कहानी बनाएंगे, जिस कहानी का नाम होगा सक्सेस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।